हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी श्रद्धा शर्मा। मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ फाउंडेशन कोर्स, सीए फाउंडेशन कोर्स अकाउंटिंग सिलेबस के लेक्चर। आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर लेटर ऑन मिलेंगे, लेकिन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट से। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में अगर प्रिपेयर होने जा रहे हैं, एनी ऑफ द एग्जाम ऑफ दिस वर्ल्ड, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पहले ये जाने कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, किस चैप्टर से या किस टॉपिक से क्या क्या चीजें आने वाली हैं या कितने मार्क्स की आने वाली हैं। वैसे आप सभी को पता होगा कि अकाउंटिंग का पेपर सीए फाउंडेशन का सब्जेक्टिव आता है, राइट। ये बात आप सबको पता होगी, पेपर सब्जेक्टिव आता है, 100 मार्क्स का आता है, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी है, राइट। अगर मैं बात करूँ सीए फाउंडेशन के सिलेबस की, अकाउंटिंग के सिलेबस की, तो इसमें सिलेबस को 11 टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वेटेज देते हुए, राइट। 11 टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स ज्यादा हैं, चैप्टर्स 11 नहीं है। चैप्टर्स को 11 टॉपिक में बांटा गया है और वेटेज आपको बताया गया है, राइट। इसमें पहला टॉपिक है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, जिसमें बेसिक चीजें कवर हैं, मीनिंग क्या है, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग एज मेजरमेंट डिसिप्लिन। ठीक है, जिसके मेजर टॉपिक आपने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो 11th एंड 12th में ऑलरेडी पढ़ रखें, अगर आपने 11th एंड 12th सीरियसली पढ़ा है। वेटेज इसका है 5 to 10% और ये कम्प्लीटली थ्योरी टॉपिक है, राइट। ये क्या है, कम्प्लीटली थ्योरी टॉपिक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, वो है अकाउंटिंग प्रोसेस का, जो कि 30 से 35% कवर करेगा। ये हाईएस्ट वेटेज दिए हुए चैप्टर है और ये जो टॉपिक इसमें जो कवर है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसमें कवर क्या क्या है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है आपको, डबल एंट्री सिस्टम पे करनी है, जर्नल, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ठीक है, लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, बैंक रिकंसिलिएशन जो आपके 12th में था, ठीक है, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन जो भी आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी। ये 6 टॉपिक कवर किए गए हैं आपके अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, जो कि टोटल वेटेज लिए हुए 30 से 35%, जो कि एक बहुत अच्छा वेटेज है, हाईएस्ट वेटेज दिया गया है अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर को। उसके बाद अगला है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, सोल प्रोप्राइटर का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एनपीओ के, और अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें 3 टॉपिक कवर किए गए हैं और ये 20 से 25% का है, ये भी अच्छा खासा वेटेज आपका कवर करता है। उसके बाद एक टॉपिक आता है पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट, जो कि आपका 15 से 20% का वेटेज लेता है, जिसको भी आपने 11th एंड 12th में पढ़ा हुआ है, हम यहाँ पे और डीप में पढ़ेंगे। एंड लास्ट टॉपिक है कंपनीज अकाउंट, जो कि 15 से 25% का लिया हुआ है, राइट। तो कभी भी किसी भी सिलेबस को या किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, हमें सबसे पहले उसके बेसिक्स को तैयार करना होता है। और अकाउंटिंग का जितना भी बेसिक है वो आपका कवर किसमें किया गया है, अकाउंटिंग प्रोसेस में, राइट। हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड चैप्टर। ठीक है, तो मैं अपनी क्लासेस आगे स्टार्ट करूं और एक के बाद एक लेक्चर्स अपलोड हो, उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझ लें कि भाई अकाउंटिंग क्या है। तो मैं लिटिल बिट आपको ब्रीफ देना चाहती हूँ कि अकाउंटिंग क्या है। देखो, डेफिनेशन वाइज देखें हम अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग इज प्रोसेस, क्या है, आइडेंटिफाई करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का। क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, क्या क्लासिफाई करना है, क्या समराइज करना है। अकाउंटिंग इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करना है। तो भाई जिस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, हमें उनको समझना पहले इंपॉर्टेंट। तो हम पहले ये समझते हैं कि अकाउंटिंग इवेंट्स या ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि इवेंट्स या ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है। व्हाट इज ट्रांजेक्शन? अगर मैं ट्रांजेक्शन की बात करूं तो आप बिजनेस में जो भी काम करते हैं, परचेज करते हैं, ट्रांजेक्शन है, सेल करते हैं, ट्रांजेक्शन है, एक्सपेंस पे करते हैं, ट्रांजेक्शन है, एक्सपेंस में सैलरी देते हैं, ट्रांजेक्शन है, रेंट देते हैं, ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, ट्रांजेक्शन है, ठीक है। एनीथिंग जहां पे आप कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, मनी इन्वॉल्व है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, दो पार्टी इन्वॉल्व है, आप परचेज अकेले तो नहीं कर सकते ना, तो वो ट्रांजेक्शन है,
ठीक है, बिजनेस में ऐसा कोई भी चीज आप कर रहे हैं वो क्या है, ट्रांजेक्शन है। तो ठीक है, समझ में आया ये ट्रांजेक्शन है। अब क्वेश्चन आता है फिर इवेंट क्या है। अगर हम बुकिश लैंग्वेज पढ़े तो इवेंट को बोला गया है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये इसकी बुकिश डेफिनेशन दी जाती है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। लाइक आपने परचेज की, ठीक है, आपने एक पार्टी एक्स से सामान खरीदा, अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, आप उसको उससे सामान रिसीव करोगे। आपने पार्टी वाई को सेल करी, उसका कॉन्सिक्वेंस आप पार्टी वाई को सामान दोगे, पार्टी वाई कॉन्सिक्वेंसेस में आपको पैसे देगी, परचेज में आप उसको पैसे दोगे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो जनरली देखा जाए तो इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस, ऐसा लगता है कि यार इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस आर सिमिलर, और मेनी टाइम ये हमें लगता है कि ये सिमिलर है, इनमें डिफरेंस नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस में डिफरेंस होता है, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, राइट। अब डिफरेंस की बात की जाए तो क्या डिफरेंस है, देखिए ये कहा जा सकता है कि अगर मैं ब्रॉडर टर्म की बात करूं तो आपका जो ब्रॉडर टर्म है वो इवेंट है, इवेंट इज ब्रॉडर टर्म। तो आप ये कह सकते हो ऑल ट्रांजेक्शंस आर इवेंट, राइट, ऑल ट्रांजेक्शंस आर इवेंट, जितने भी ट्रांजेक्शंस है वो सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग इवेंट रिकॉर्ड करना है ना, आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो, क्या भी कह सकते हो मैंने आज बिजनेस में डेप्रिसिएशन की ट्रांजेक्शन की, नहीं कह सकते ना, ना तो कोई अदर पार्टी इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में, जैसा है कि दो पार्टी इन्वॉल्व हो चाहिए, ना तो कोई अदर पार्टी इन्वॉल्व है, ना मनी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो इट्स इवेंट, ठीक है, इसलिए आप इसको रिकॉर्ड करोगे, बट ये ट्रांजेक्शन नहीं है। आप अमोर्टाइजेशन को रिकॉर्ड करोगे किसी भी चीज के, ठीक है, ऐसे आप आगे इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड करते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं, ठीक है, आप इसको मेजर कर सकते हो मनी के टर्म्स में, बट देयर इज नो कैश फ्लो एट ऑल, देयर इज नो अदर पार्टी एट ऑल, ठीक है। तो सारे इवेंट्स ट्रांजेक्शंस नहीं होते, लेकिन सारे ट्रांजेक्शंस इवेंट्स होते हैं। अब बात आती है सिर्फ अकाउंटिंग इवेंट्स को, बिजनेस में तो भाई आपने किसी, आपका जो सीईओ है उसको आपने फायर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल उसको निकाल दिया गया, सीईओ फायर हो गया, सीएफओ फायर हो गया, छोटे लेवल बात करूं मैनेजर को निकाल दिया, दीज ऑल आर द इवेंट्स। बट क्या इसको अकाउंटिंग टर्म्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्या इसको मनी टर्म्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है कि आप फायर की एंट्री डालोगे, न्यू सीएफओ डेबिट टू ओल्ड सीएफओ, ऐसा कुछ नहीं होता ना, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जिन ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, जिसका बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इवेंट। तो ये याद रखना, सारे ट्रांजेक्शन इवेंट्स होते हैं, लेकिन सारे इवेंट्स ट्रांजेक्शन नहीं होते। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अब ठीक है, अब आते हैं अपने डेफिनेशन पे। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि अकाउंटिंग इवेंट्स या ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। अब बात आती है इनको आइडेंटिफाई करने की। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी ट्रांजेक्शन की, इसी स्लाइड पे आ जाती हूँ, यहीं से बात करती हूँ, ठीक है। मैं बात कर रही थी ट्रांजेक्शन की, राइट। आपने सेल की ट्रांजेक्शन की, भैया सेल है, बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। आपने परचेज की ट्रांजेक्शन की, ठीक है, आपने कोई एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन की, आइडेंटिफाई कर लोगे आप। लेकिन आप इसको रिकॉर्ड किस बेस पे करते हो, आप इसको रिकॉर्ड करते हो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। सोर्स डॉक्यूमेंट इसका क्या हो गया, सेल्स के बिल आ गए, परचेज के बिल्स आ गए, ठीक है, एक्सपेंस के बिल्स आ गए, ये आपके क्या बन जाते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन के सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड हम इसको काय में करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं इसको जर्नल में, राइट। हम सारे की सारी ट्रांजेक्शन को, सेल की ट्रांजेक्शन तो भी हम फर्स्ट उसे किस में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। परचेज की ट्रांजेक्शन तो भी हम पहले उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन उसे हम पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। तो हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। और आप सोचो जर्नल में कितनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे एक वीक के अंदर ही, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग तो हो गई, लेकिन इसको क्लासीफाई करना भी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम इसके रिजल्ट निकाल सकें, हम रिजल्ट देख सकें। तो हम जर्नल से फिर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो जर्नल से हम इनको इनके सेपरेट लेजर में क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं इनके सेपरेट लेजर में, पोस्टिंग
सेपरेट लेजर, ठीक है, सेपरेट लेजर, राइट। जैसे कि अब पोस्टिंग इन सेपरेट लेजर की बात करूं, सेल्स की एंट्री है, किस में जाएगा, सेल्स के लेजर में जाएगा। परचेज है, एंट्री किस में जाएगी, परचेज लेजर में जाएगी, ठीक है। एक्सपेंस है, एक्सपेंस के लेजर में जाएगी, अगर रेंट का है तो रेंट में जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी में जाएगी, या कोई और एक्सपेंस है उसके लेजर में जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास सबके लेजर आ गए। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि भाई इसमें कि हमारी टोटल सेल्स कितनी है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारी टोटल परचेज कितनी हुई, यहाँ से हमें निकाल सकता है टोटल एक्सपेंस कितनी हुई, ठीक है। अब हमें फाइनल रिजल्ट देखना है, तो हम इस सारी ट्रांजेक्शन को समराइज करते हैं। समराइज हम किस में करते हैं, ट्रायल बैलेंस में, राइट। हम समराइज किस में करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो जो कॉमर्स साइड में को पता होगा, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, इट्स डेबिट एंड इट्स क्रेडिट, राइट, ऐसे ही होता है। तो हमें पता है भाई हमने पूरे पीरियड में कितनी सेल्स करी, हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं। परचेज कितनी करी, यहाँ पोस्ट कर देते हैं। एक्सपेंस कितने किए, यहाँ पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम समराइज कर लेते हैं, हमारा ये दोनों मिल जाता है, डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है, ट्रायल बैलेंस सही मान लेते हैं, हम आगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम समराइज कर लेते हैं और हमें फाइनल रिजल्ट इंटरप्रेट करने में क्या होती है, फाइनल रिजल्ट हम इंटरप्रेट कर लेते हैं इजीली कि भाई हाँ हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और इस समराइजेशन से, इस ट्रायल बैलेंस के बाद जो हम बनाते हैं लास्ट में, हम इस ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं, इस ट्रायल बैलेंस के से हम लास्ट में बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से लास्ट में बनता है क्या, पीएनएल और आपका बैलेंस शीट, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये चलता है। तो अगर मैं अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करूं तो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले आता जर्नल, राइट। जर्नल से कहाँ जाएंगे, लेजर, लेजर से हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में हमें अपने चैप्टर्स भी कवर करना है, इसलिए हम सबसे पहला जो चैप्टर कवर करेंगे वो होगा जर्नल का, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, जिसको हम अपने पहले लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आज जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया है। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।